बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डिंडोरी से जबलपुर राजमार्ग के निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और शाहपुर विधायक ओम प्रकाश ध्रुवे ने गंभीर आरोप लगाए। विधायक ध्रुवे जिला कलेक्टर हर्ष सिंह और विभागीय अधिकारियों के साथ शाहपुर से जोगी टिकरिया तक निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ध्रुवे ने सड़क निर्माण करने वाली कंपनी पर आरोप लगाया। वह डीपीआर के विपरीत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां से सड़क निर्माण होना चाहिए तो वहां काम नहीं किया जा रहा और विभागीय अधिकारियों पर सांठगांठ का भी आरोप लगाया। आपने उदित इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, ये रोड है रीवा वालों की, है ना, बहुत जो डीपीआर है उससे अलग बना रहे हैं। जो पुलिया जबकि नेशनल हाईवे है, ज्वाइंट कर रहे हैं पुरानी पुलिया पर साइड से, है ना। 80 किलोमीटर के हिसाब से स्पीड के साथ चलना चाहिए, उसका भी पालन करना, ऊपर नीचे। और ये अमाना किस तरह का बना रहे हैं, डीपीआर से हट के बना रहे हैं। इसीलिए आज हमने कलेक्टर, सीईओ, हमारे जो विभागीय इंजीनियर, सबको हमने बताया। और ये ठेकेदार सब जगह गड़बड़ करते हैं, तो आज हम लोग पूरा निरीक्षण करने के लिए। ये कौन सा विभाग है विधायक जी? और ये नेशनल हाईवे का है, पीडब्ल्यूडी, है ना जी। ये सब पटे रहते हैं ठेकेदार में, है ना। देख रहे हो आप उनका एसडीओ कैसे बोल रहा है। यहाँ रोड में होती, अब वो ऐप में पूरा दिख रहा है, उसका जीपीएफ में, जीपीएस में पूरा सिस्टम दिख रहा है। और जहां बिछाना चाहिए वहां ना बिछा के रोड से 1 इंच नहीं हटे हैं। मोड़ पूरा एक्सीडेंटल जोन इन्होंने और निर्मित कर दिया है। इस पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल नहीं बनने देंगे। है तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुकेंगे अगली अहम खबर का। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 17 जनवरी को भोपाल में जन सुनवाई आयोजित करेगा। यह सुनवाई मध्य प्रदेश के राज्य के लिए घोषित पिछड़ा वर्ग जातियों की केंद्रीय सूची में छूटी हुई 5 जातियों समूहों को शामिल करने के संबंध में होगी। सुनवाई प्रातः 12 बजे से मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजीव गांधी भवन श्यामला हिल्स भोपाल में होगी। सुनवाई में दमामी, फूलमाली, कलार, जायसवाल, लोढ़ा, तंवर और कुर्मी जातियों के प्रतिनिधि या व्यक्ति अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग इन जातियों के समाजों के संघ और व्यक्तियों से विचार विमर्श करेगा। देश की बात में अगली खबर का रुख करेंगे। भिंड से अगली खबर है, जहां लाहार थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने आज सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 33 चालान काटे गए और 11,900 रुपए समन शुल्क वसूला गया। थाना प्रभारी ने वाहन चालकों को जागरूक करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने शराब पीकर वाहन न चलाने की सलाह दी, हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और वाहनों को सही तरीके से पार्क करने की अपील भी की। इस अभियान से नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई। रुकेंगे अगली खबर का। मुरैना जिले के सबलगढ़ इलाके के राहू गांव में एक दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोगों ने एक महिला को रात में मारपीट कर कुएं में फेंक दिया। महिला की चीखें सुनकर ग्रामीणों ने उसे कुएं से बाहर निकाला। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। रुकेंगे अगली अहम खबर का। ललितपुर से अगली अहम खबर, जहां तेज रफ्तार कार ने मारी है टक्कर। कार सवार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी है। एक युवक की मौके पर ही मौत हुई है, दूसरा घायल हुआ है। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना पाली क्षेत्र के NH 44 बेटना गांव की घटना है। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर से यह अहम खबर सामने आ रही है कि युवक की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार सवार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ललितपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है।
बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में महापौर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 2025-26 का 28 अरब 53 करोड़ का बजट पास किया गया है। महापौर प्रमिला पांडे की अध्यक्षता में हुई इस कार्यकारिणी की बैठक में रखे गए पुनरीक्षित बजट के साथ ही 2025-26 का मूल बजट में पार्षदों को संतुष्ट करने के पूरे प्रयास किए गए, जिसमें अब उनके वार्ड में 25 लाख की जगह 50 लाख की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा बजट में सड़कों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए 120 करोड़ की धनराशि रखी गई है। सीएम ग्रिड योजना के तहत बनने वाली सड़कों के निर्माण के लिए नगर निगम ने 300 करोड़ की धनराशि रखी है। इसके पूर्व बजट में सीएम ग्रिड योजना के तहत बनने वाली सड़कों के निर्माण के लिए केवल 37 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया था। साथ ही मंदिर ढूंढने के अभियान के बाद इस बार धार्मिक स्थलों के लिए 2 करोड़ की धनराशि रखी गई। आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें हमारे मूल बजट और पुनरीक्षित बजट दोनों पास हो गए, जिसमें हमारा जो क्या कहते हैं 53 लाख का बजट मेरा पास हुआ है। अब प्रमुख हर जैसे मान लो सड़क पर भी हमने 10 करोड़ बढ़ाया है और नाले पर भी हम 150 करोड़ बढ़ाया। इस तरीके से हर जितना भी है उसमें हम इस बार के बजट में बढ़ा के रखा है। जैसे पार्षदों का था तो उन लोगों का 33 लाख था पिछली उसमें। इस बार हमने 50 लाख पार्षदों को रखा है, हर पार्षदों का 50 लाख का रखा है। तो इस तरीके से हर जगह मार्ग प्रकाश में भी हमने बढ़ाया। देखिए, कार्यकारिणी में जितने प्रस्ताव आए थे सभी प्रस्ताव पास हो गए हैं। उसमें काफ़ी प्रमुख मार्ग भी हैं, काफ़ी प्रमुख चौराहे भी हैं। उनके जो नामकरण की डिमांड आई थी वो सभी प्रस्ताव पास हो गए हैं। इसके साथ साथ जो मुख्य रूप से 2025-26 के लिए लगभग 2800 करोड़ का कानपुर नगर निगम का बजट हमने पास किया है। इसके अलावा इसमें विभिन्न मदों में जो हमने पैसे रिजर्व किए हैं उसमें कुछ मुख्य मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे सड़कों के अनुरक्षण और नई सड़क के निर्माण के लिए लगभग 120 करोड़ हमने रिजर्व किए हैं। स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह 15 करोड़ हैं, पार्कों के रखरखाव के लिए लगभग 40 करोड़ पे रिजर्व किए हैं। इसी तरह लाइटिंग में हमने लगभग 25 करोड़ पे रिजर्व किए हैं। और सभी मदों में सभी विभागों के लिए हमने काफ़ी इस बार बजट बढ़ाया है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कानपुर शहर में साड़ी कारोबारी सालों से अपनी ही दुकान में सेल्समैन के रूप में कामकाज कर जीवन के कई उतार चढ़ाव से अनुभव ले चुके हैं। शोहरत पाने के लिए अब अंबुज अग्रवाल जादुई बोतल का सहारा लेकर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं। अंबुज अग्रवाल जीवन में अपने लिए गए अनुभव और अपने जीवन पर आधारित फिल्म सेल्समैन को बनाने जा रहे हैं। इसके लिए अंबुज अग्रवाल ने होटल लैंडमार्क में फिल्म सेल्समैन के प्रीमियर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबुज अग्रवाल ने बताया कि सेल्समैन मूवी का बजट 100 करोड़ रुपए है। इसमें आमिर खान, अजय देवगन, करीना कपूर, काजोल, पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर, बोमन ईरानी स्टार कास्ट के रूप में रहेंगे। सेल्समैन मूवी सभी भाषाओं में बनेगी। रुपया कागज है थीम पर आधारित इस मूवी में सबसे पहले जावेद अख्तर से स्क्रिप्टिंग की बातचीत की गई है। सेल्समैन मूवी की शूटिंग कानपुर में ही की जाएगी। हाँ, किरदार के बारे में मैंने इसमें लिखा हुआ है। आमिर जी जो मास्टर हैं बिहेवियर चेंज करके एक्टिंग करने में, तो वो उनसे मैं बहुत प्रभावित, जो कि हमारे जीवन पर आधारित है। सबसे बड़ी ताकत है ये सपना जो आया और फिर हमको जो जादुई बोतल मिली। मूवी बनाने का मेरे प्रयास यही था कि हम कानपुर का नाम रोशन करना चाहते हैं। स्टोरी तो मैंने अभी आपको थोड़ी ही बहुत ही आपको गिफ्ट कर पाऊंगा। इसमें एक नॉर्मल और एबनॉर्मल व्यक्ति की कहानी है जो अपना बिहेवियर पल पल में बदलता है और उसकी पत्नी उसकी हमदर्द होने के साथ साथ उस चीज़ को समझ कर भी ना समझ करती रहती है, क्योंकि वो समझती है कि मेरे पति एबनॉर्मल हैं और उनको कुछ भी कर पाना संभव नहीं होगा। इसमें लीड रोल प्रमुख कौन कौन से हैं? लीड रोल इसमें आमिर खान, अजय देवगन, करीना कपूर, काजोल। इसमें कानपुर का भी कोई कलाकार तो सर लेने का हक सिर्फ डायरेक्टर को होता है और हम किसी मूवी का बजट कितना होगा? मूवी का बजट हमारा अभी 100 करोड़ का है। बड़ी अगली खबर की ओर। खबर फतेहपुर से है, जहां राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति का 2 दिवसीय दौरा रहा। उन्होंने महिला अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, कोई भी ऐसा विद्यालय जहां महिलाएं
बच्चियां पढ़ती हों, ऐसे सभी स्थानों पर उन्होंने आवश्यक निरीक्षण किया है। वहीं बताया कि कई जगह खामियां भी पाई गई हैं, क्योंकि मेरा जनपद में पहला निरीक्षण है, इसलिए मिली कमियों पर संबंधित विभाग व अधिकारियों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है। अगली बार से कोई भी गलती माफ नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला कारागार से मुझे बुलाया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं जा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेरे आने की सूचना जिला कारागार में है तो ऐसे निरीक्षण का क्या फायदा, जहां कमियां देखने को न मिले। किसी भी निरीक्षण को बात करने से कमी, आपको बता दें, निरीक्षण को बात करने से कमियां सामने नहीं आती हैं। कभी अचानक से जिला कारागार का निरीक्षण किया जाएगा। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। वहीं कुछ पत्रकारों ने महिला संबंधी समस्याओं को लेकर शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर की बात की, जहां महिला आयोग की सदस्य मंजू प्रजापति ने व्हाट्सएप नंबर मीडिया के माध्यम से जारी किया गया। कि ये समाज के अलावा आपका आयोग नहीं कर सकता। आज की डेट में आज ही नंबर लग जाएगा उसका, और अगर बात के आने वाली महिला चाहिए वो 3 चक्कर लगाते तब भी नहीं हुआ। कल का बता रही हूँ, कई महिलाओं से मैंने बात भी करी जो महिलाएं बैठी हुई कि गार्जियन उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां कचहरी व न्यायालय परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे एसएसपी, आपको बता दें एएसपी नेपाल सिंह को सीसीटीवी कैमरे खराब मिले। इस पर आपत्ति जताते हुए पुलिस अधिकारी ने सीसीटीवी सर्विलांस दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एएसपी ने कचहरी परिसर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया, साथ ही सुरक्षा उपकरणों का भी जायजा लिया। निरीक्षण के समय एलआईयू और डॉग स्क्वाड टीम सहित पुलिस बल भी मौजूद रहा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर बलिया से है, जहां पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों सहित अन्य फुटपाथ, आपको बता दें फुटपथिया दुकानदारों की कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने अतिक्रमण अभियान रोकने और पुनर्स्थापित कराने की मांग बुलंद की है। आपको बता दें कि प्रशासन ने गांधीनगर रोडवेज ओवरब्रिज के नीचे स्थित दुकानों पर बुलडोजर चलवाया था। इससे विस्थापित हुए दुकानदार आज 7वें दिन भी विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। आज दुकानदारों ने अर्धनग्न होकर मांगे पूरी करने की मांग की। पीड़ितों ने मांगे पूरी न किए जाने पर जान देने की भी चेतावनी दी। जो है 8 दिन पहले जाती से हम लोगों की दुकान तोड़ दी गई। हम लोगों की दुकान जो है चाय, मिठाई, पान, लिट्टी चोखा की दुकानें यहाँ थी। हम लोग लगभग 65 बरस से यहाँ पर थे और ओवर ब्रिज के नीचे मार्कंडेय सिंह विधायक जी डीएम साहब से कहकर सिटी मजिस्ट्रेट को मौके पर भेजकर जब पीछे से दुकान हम लोग के हटी तो ओवर के ब्रिज के नीचे 1997 में विधायक जी ने शासन द्वारा हम लोगों को स्थापित की गई। अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में बीते दिनों हुई मजदूर रमेश गौतम की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके दोस्त को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक अनिल यादव उर्फ राजा ने रुपए और विवाद के साथ शराब पी रहे रमेश गौतम की लोहे के रॉड से हत्या कर फरार हो गया। आपको बता दें कि 3 जनवरी की रात को 40 वर्षीय मजदूर रमेश गौतम की हत्या मोबाइल और रुपए के विवाद में उसके दोस्त ने ही की थी। पुलिस ने गुरुवार को 10,000 के इनामी आरोपी को अनिल कुमार यादव उर्फ राजा को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया। मृतक रमेश गौतम के बेटे हेमांशु गौतम ने ही पुलिस को हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो आजमगढ़ के पवई के रहने वाले अनिल यादव उर्फ राजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि 4 जनवरी की सुबह सुशांत गोल्फ सिटी के सेक्टर सी में निर्माणाधीन मकान से 40 वर्षीय रमेश गौतम की लाश मिली थी। अगली अहम खबर अलीगढ़ से है, जहां पुलिस ने 13 वर्ष पहले हत्या कर फरार हुए 25,000 के इनामियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें पुलिस को यह महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल हुई है। पकड़े गए आरोपी ने 2012 में राजवीर पुत्र हरदास और जयवीर पुत्र नौबत सिंह की हत्या की थी। नरेंद्र पुत्र नौबत निवासी बहरई थाना नौझील मथुरा ने गोली मारकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के बाद से आरोपी हरेंद्र बाबू लगातार फरार था। हत्या को अंजाम देकर आरोपी हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ सेक्टर 58 स्थित राजीव कॉलोनी में रह रहा था। पुरानी फाइलों की
पड़ताल के बाद पुलिस ने सुरागसी कर गिरफ्तारी कर ली। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार अपराध रोकथाम एवं इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपद अलीगढ़ में चलाए जा रहे अभियान अंतर्गत थाना गोंडा टीम द्वारा मुकदमा संख्या 156/2012 में 12 वर्षों से वांछित चल रहे 25,000 रुपए इनामिया अभियुक्त हरेंद्र पुत्र राम बाबू को आज दिनांक 15/1/2025 समय शाम को करीब 4:20 पर फरीदाबाद राज्य हरियाणा से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। सहारनपुर में 13 जनवरी को बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया था और 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए थे। ग्रामीणों ने दोनों बदमाशों की पकड़कर पिटाई की थी, जिसका वीडियो सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला थाना आपको बता दें गागलहेड़ी क्षेत्र का है। 13 जनवरी की रात को 4 बदमाश घुस गए थे। बदमाशों ने तमंचे के बल पर राजकुमार की पत्नी को डराया और कुंडल लूट लिए थे। जब शोर हुआ तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। बदमाशों ने खुद अपने आप को घिरा देखकर भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी। ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया था, उनकी डंडों से पिटाई की थी। उसके बाद पुलिस बुलाकर बदमाशों को सौंप दिया था। बदमाशों ने खुद को घिरा देखकर फायरिंग की, जिसमें पड़ोसी विमल को छर्रे भी लग गए थे। जिसके बाद 2 बदमाशों रशीद और सलमान को पकड़ लिया गया, जिसके बाद बदमाशों की पुलिस ने जमकर पिटाई की। कुछ लोग 3-4 लोग एक घर में लूट करने के इरादे से घुसे थे, जिसमें कि वहाँ के लोग जाग गए थे, आस पड़ोस के लोग। इनके द्वारा मौके पर जो 2 लोग थे उनको दौड़ाकर वहाँ पर पकड़ लिया गया था और पुलिस को बाद में सुपुर्द किया गया था, जहाँ से उनको मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा वादी पक्ष से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें लूट का प्रयास किया गया और एक दूसरा मुकदमा इसमें धारा 307 जो पूर्व IPC है उसके अंतर्गत और इसमें हत्या का प्रयास का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसमें इनके जो अन्य साथी थे, कुछ लोग मौके से भाग गए थे, जिनको इनके बयान के आधार पर उसमें वेचना में नाम इनके खोले गए हैं और जिनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसमें कार्रवाई की जाएगी। हम रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कानपुर से, जहां खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कानपुर की ओर से मोतीझील लॉन में आज से मंडल स्तरीय 15 सदस्यीय प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान एवं सांसद रमेश अवस्थी ने किया है। मोतीझील लॉन में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से हैंडलूम आपको बता दें हैंडमेड व खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए 130 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना चलाकर निःशुल्क चरखे उपलब्ध करा रही है। खादी बोर्ड द्वारा दोना पत्तल पॉपकॉर्न मशीन खादी संस्थाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकों से ब्याज मुफ्त ऋण दिलाया जा रहा है। देखिए, आज खादी महोत्सव कानपुर मंडल के मोती झील में जो ये आज महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, ये 15 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक चलेगा और जिसमें कि हमारे पूरे मंडल की इकाइयाँ और प्रदेश की जो इकाइयाँ हैं उनके उत्पाद यहाँ पर हैं। कुछ बाहर के भी लोग, राजस्थान के, कुछ हमारे बगल की भी इकाइयों के लोग आए और जितने भी उत्पाद हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। माटी कला बोर्ड के द्वारा जो मिट्टी के बर्तन हैं या खादी के जो छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, खिलौने वाले, अचार वाले, अगरबत्ती वाले, मोमबत्ती वाले, ये सब तरह का जो ग्राम उद्योग है, गांव का जो उत्पाद है और खादी बोर्ड से जो सहायता दी जा रही है, उन सारे इकाइयों के उत्पादों का यहाँ पर प्रदर्शन होगा। मैं कानपुर के निवासियों से, यहाँ के लोगों से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि इस महोत्सव में मोती झील में है, आप आएँ। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ के द्वारा प्रमिला सभागार मोतीझील कार्यालय में हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति के तीसरे दिन खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है। वहीं प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर पहले स्नान के दिन सभी ने गंगा में डुबकी लगाकर आस्था व पूजा अर्चना करके महाकुंभ का लुत्फ उठाया।
जिसमें सैकड़ों लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। साथ ही मकर संक्रांति के दिन जगह जगह खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। वहीं नगर निगम के सारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने खिचड़ी भोज में उपस्थित होकर खिचड़ी ग्रहण की। इस मौके पर महापौर, नगर आयुक्त, कर्मचारी साथी उपस्थित रहे। ये नया वर्ष के बाद हम लगातार 10वां वर्ष है। हम इसी तरह अपने कर्मचारी साथियों को, अपने अधिकारियों को, अपने माताओं को, अन्य पार्षदों को, सभी को नए वर्ष में उपलक्ष्य में हम ये करते हैं कि हम लोग के सारे साथी हम नए वर्ष में जा नहीं सक पाते उनके पास। ये एक हमारा एक संदेश होता है कि यहाँ पर सभी लोग आएंगे, सभी लोग बिना लोग हर्चा होकर नए वर्ष की बधाई देते हैं। अभी आपने देखा हमारी माननीय महोदय जी भी आएंगे, हमारे पार्षद सभी आए, हमारे कर्मचारी साथी है, जितने पीएस है, जोनल अभियंता भी सारे लोग आए। अभी बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं समाज सेवी भी समाज सेवा से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसको लेकर गहोई महिला मंडल के सदस्यों ने स्टेशन रोड पर कैंप लगाकर आने जाने वाले लोगों को राहत के लिए चाय, बिस्किट, दस्ताने व मोजे वितरण किए हैं। साथ ही लोगों से कहा कि इस कड़ाके की सर्दी में बेवजह घर से न निकलें और कोई जरूरी काम हो तभी घर से निकलें। ये गहोई महिला मंडल हो रही द्वारा चाय और मोजे हम गरीब लोगों को वितरित कर रहे हैं। हमारी संस्था इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम करती रहती है। क्योंकि हम लोगों की धर्मशाला है, गहोई धर्मशाला, उसमें ये हम लोग कार्यक्रम करते हैं। लेकिन आज हम लोग स्टेशन रोड पर बांटने के लिए स्पेशल आए हुए हैं। ये बांट रहे हैं और ये आजकल ठंड का मौसम है ना, तो महिला मंडल के द्वारा सबको चाय दी जा रही है। अच्छा, कहाँ बांटा आपने? बिस्किट मोजे वगैरह और धर्मशाला वगैरह में हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। गहोई धर्मशाला पालगंज में। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर गाजीपुर से है, जहां जमनिया क्षेत्र के सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह के गांव में बीती रात आयोजित कंबल वितरण व खिचड़ी भोज में सदर विधायक जय किशन साहू ने कहा कि जरूरतमंदों को भोजन सहित अन्य सहूलियत का सामान मुहैया कराने को सभी को आगे आना चाहिए। साथ ही आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल भाजपा का सत्ता का दुरुपयोग करते हुए निजी प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ पहले भी होते रहे हैं, लेकिन प्रचार अभियान के माध्यम से साबित किया जा रहा है कि यह सब पहली बार हो रहा है। कि जब गांव गरीब, किसान, मजलूम और सर्व समाज के लोगों के संग। अगली हम खबर का रुख करेंगे। खबर संभल से है, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में उत्साह है और इसी क्रम में अब पुलिस लाइन संभल के बहजोई में भी तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा परेड और अन्य कार्यक्रमों का रिहर्सल जारी है। इस विशेष अवसर को भव्य बनाने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मेहनत कर रहा है। परेड की तैयारी को लेकर संभल के बहजोई में पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों के लिए कई टोलियों का गठन किया गया है। इन टोलियों को परेड की हर गतिविधि के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। परेड की रिहर्सल में पुलिसकर्मी पूरी तत्परता के साथ शामिल हो रहे हैं। मार्च पास्ट और ध्वजारोहण जैसी गतिविधियों के लिए अलग अलग यूनिट को जिम्मेदारी दी गई है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां टप्पल क्षेत्र के आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते दर्दनाक सड़क हादसा उस वक्त सामने आया जब घने कोहरे के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के साथ दौड़ रहे करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए, जिसके चलते कैंटर वाहन में लदे 240 बकरी में से 100 बकरियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं अन्य वाहनों में सवार करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहनों के आपस में टकराने और 100 बकरियों की मौत की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने एक्सीडेंट में घायल सभी लोगों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद अलीगढ़ में और बात करते हैं यमुना एक्सप्रेस पर जिस तरह से घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। अगर बताया जा रहा है कि उसमें करीब 1 दर्जन के आपस में वाहन टकराए हैं और कोहरे के कारण जिस तरह से लगातार भीषण जो कोहरा पड़ रहा था उसी को लेकर अगर बात की जाती है तो उसमें जिस तरह से कोहरे में जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में अगर 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों के साथ साथ अगर बात किया जो एक कैंटर है जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बताया जा रहा है 240 जो
बकरियां थी और बकरियों में से 100 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि घटना की सूचना पाकर टप्पल थाना पुलिस मौके पहुंची है और कई थानों की पुलिस वहां मौके पहुंची है। हालांकि सभी हाईवे से अलग हटाया गया है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस में लगातार देखा जा रहा है घटनाएं कोहरे के कारण होती जाती है, क्योंकि वाहनों की रफ्तार तेज होती है और उसी के चलते लगातार वाहन आपस में टकराए। 1 दर्जन वाहन टकराने के बाद में अगर बात की जाए तो जिस तरह से देखा जा रहा है, पुलिस मौके पर पहुंचे, जो मृतक जो बकरियां हैं 100, उनके लिए पुलिस ने वहां जैसे एक गड्ढे में दफनाया गया है और दबाया गया और दबाने के बाद में जो 6 लोग घायल हुए थे उनको नजदीकी CSC में पहुंचाया गया है। उसके बाद में किसी तरह की वहां जो यातायात की व्यवस्था सभी पुलिस ने सुचारू रूप से करा दी है और किसी तरह की कोई बात नहीं लगी। घने कोहरे का कहर जनपद अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। अनिल मीना, केनी इंडिया, अलीगढ़। बकरी लेने गए थे सिकंदरा से, दिल्ली जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे बकरे? बकरे आए थे सिकंदरा से। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली, नोएडा। अच्छा, कितने बकरे थे इसमें? इसमें थे 240 बकरे। अच्छा, एक्सपायर कितने हो गए? 100 बकरे मर गए। तो कितने लोग घायल हुए टोटल? हाँ, हुआ कम से कम 7-8 लोग। और एम्बुलेंस आई थी? हाँ, आई थी एम्बुलेंस। और पुलिस भी आई थी। बाकी लोग कहाँ पर हैं? बाकी लोग अस्पताल में। ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे के 49 किलोमीटर माइलस्टोन के पास बीती रात करीब 4:30-5 बजे घने कोहरे के कारण 4-5 वाहन आपस में टकरा गए, जिसके परिणाम स्वरूप एक कैंटर वाहन पर लदे हुए लगभग 100 भेड़ों की मौके पे मृत्यु हो गई। साथ ही उक्त सभी वाहनों पर सवार व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को मामूली चोटें भी आई हैं। सभी घायल व्यक्तियों को निकटवर्ती CSC में उपचार हेतु भेजा जा चुका है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश सातिर बाइक चोर हैं। बदमाशों से पुलिस ने चोरी की 6 बाइकें बरामद की हैं। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान बदमाशों को गहमर थाना क्षेत्र के फरीदपुर पुलिया से पकड़ा है। बदमाशों के पास से तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस बदमाशों के बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है। जैसा कि आपको अवगत है कि ठंडी का मौसम चल रहा है। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के आदेश के क्रम में थाना स्तर पर एक टीम बनाई गई है, जो कि चोरी से को रोकने के लिए तत्परता से अपनी क्रियाशीलता को दिखाएंगे। इसी कार्रवाई के अंतर्गत थाना गहमर की पुलिस चौकी इंचार्ज हमारे पुष्पेश दुबे के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। कल रात में 11:30 बजे एक फरीदपुर पुलिया है दिलदार नगर बॉर्डर पे, गहमर बॉर्डर पे, वहाँ पर उन्हें 2 जांच के दौरान 2 व्यक्ति मिले, एक सुल्तान अंसारी और एक जो है लालू प्रसाद। दोनों दिलदार नगर के गांव उसिया के ही निवासी हैं। दोनों की सघन छानबीन की गई तो पाया गया कि ये दोनों जो है इनका एक आपराधिक इतिहास है। ये दोनों चोर हैं। इनके पास से 6 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और एक अदद तमंचा 315 बोर का और एक अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ 315 बोर का। इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला गया है और तमाम जो भी साक्ष्य पाए गए हैं उनके आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। फर्रुखाबाद युवा महोत्सव की ओर से फाइनल कार्यक्रम आयोजित समिति के कार्यालय सभागार में भव्यतापूर्वक आयोजन हुआ। इसमें दूर दूर से आए हुए मॉडलों ने कैटवॉक करके अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर में भी भागीदारी की। सभी दृष्टियों में उत्तम प्रतियोगियों को विजयी घोषित किया गया है। योग्यता अनुसार उन्हें मेडल व क्राउन पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, समाजवादी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर नवल किशोर साख्य ने मौजूद रहकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया और क्राउन पहनाकर सम्मानित भी किया। संचालन आकाश मिश्रा ने किया। सभागार में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके चलते उसमें दर्जनों युवक व युवतियों ने प्रतिभाग किया। इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे यहाँ का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है और जिस पर्पज़ से मैं आई थी और जब मैं पढ़ना चाह रही हूँ, जो मैं करना चाह रही हूँ, मुझे सक्सेस नज़र आ रही है और मैं मॉडलिंग ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ, IAS की भी तैयारी करना चाहती हूँ। फर्रुखाबाद युवा महोत्सव समिति प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम कराती है मॉडलिंग का, जो चयन प्रक्रिया चलती है। इसमें इस फर्रुखाबाद वगैरह से लगाकर डिस्ट्रिक्ट से लगाकर इंटरनेशनल लेवल तक के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको विजेता के रूप में यहाँ पर चयनित करते हैं। तो किसको क्या खिताब दिया गया है? यहाँ पर जो खिताब होते हैं मिस फर्रुखाबाद, प्रिंसेस, मिस फर्रुखाबाद,
फिर मंडल में आ जाते तो मिस कानपुर रीजन, मिस प्रिंसेस कानपुर रीजन, यूपी पे आ जाते तो मिस यूपी और यूपी रेड्डी, और फिर टीम एक टाइटल होता है टीम का, इसमें 16 वर्ष की आयु मतलब निर्धारित है। उसके बाद इंडिया में मिस इंडिया, मिस खबर का रुख करते हैं। कौशाम्बी जिले में तमंची के साथ आपको बता दें विपिल मौर्य नाम के यूजर ने अपने इंस्टाग्राम से रील बनाकर पोस्ट किया, जिसमें एक युवक के हाथ में अवैध तमंचा, अवैध हथियार और वो कई अपने साथियों के साथ तमंचा लहराते हुए खुदा गवाह मूवी के गाने हो कोई गुलाम चाहे बादशाह इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह पर रील बनाता नजर आया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि रील बनाने वाला युवक मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के भड़ेसर गांव का रहने वाला है। पुलिस युवक की तलाश कर रही है। जी, थाना मंझनपुर के क्षेत्र में एक भड़ेसर क्षेत्र है, वहाँ के कुछ युवाओं ने एक अपने व्यक्तिगत इंस्टाग्राम प्रोफाइल से एक रील शेयर की है। उसमें करीब 6 से 7 नवयुवक हैं जो रोड पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति के हाथ में तमंचा है। तो इस संदर्भ में पुलिस अधिकारी को हमने अवगत करा दिया है सारे, और संबंधित जांचकर्ता अधिकारी को ये जांच दे दी गई है। बहुत जल्द वो हमारे पास होगा। तो देश के बाद में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का